दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज फिर से आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉस एंड प्रॉफिट अर्थात लाभ और हानि। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सुरेश एक नारियल विक्रेता है। उसने एक ट्रक के 60% नारियल बेच दिए। अब उसके पास 5 नारियल बचे हैं। वह प्रारंभ में कितने नारियल बेचने के लिए आया था? 1500, 1450, 1350 या 1250? तो सुरेश से नारियल विक्रेता है और उसके पास ट्रक है, उसमें नारियल भरे हुए हैं। तो नारियल जो होंगे शुरू में 100% होंगे, इसमें से किसी ने 60% बेच दिए तो बचेंगे 40%। ये परसेंट में है और यहाँ पर से वास्तविक संख्या दे रखी है 500। तो इस 40% की वैल्यू 500 हो जाएगी, अर्थात 12.5 से गुणा करने 5 प्राप्त होगा। हमें प्राप्त करनी है 100% की वैल्यू, तो इसमें हम 12.5 से गुणा कर देंगे। 12.5 तो ये आ जाएगा 1250। मतलब सुरेश प्रारंभ में 1250 नारियल बेचने के लिए आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है, सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर 2,55,000 रुपये में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लाट को कितने मूल्य में बेचना चाहिए था? 3,33,000 में, 3,30,000 में, 3,33,300 में या 34,000 में? तो प्लाट की कीमत जो होगी पहले 100% होगी, लेकिन उसने इसे 15% हानि पर बेचा तो 85% पर बेचा होगा। अब इस 85% की जो वैल्यू है वो 2,55,000 है। हम निकालना है यहाँ से 1% की वैल्यू, इससे हम काट देंगे तो ये कटेगा 3 बार, ये हो जाएगा 3,000। तो 1% की वैल्यू आ गई 3,000। और हमें यहाँ हमें 10% लाभ कमाना है, तो 100 का 10% हो गया 110। तो निकाल दें 110% की वैल्यू, 110 गुणा 3,000, ये रहेगा 11,33 और 4 0, यानी कि 3,30,000 में अगर वह प्लाट बेचता है तो उसको 10% लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे और 3 रुपये के 5 की दर से बेच दिए। तब उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 70%, 55%, 60% या 40%? दोस्तों उसने जो खरीदे नींबू वो 3 के 8 की दर से खरीदे और उसने बेचे वो 3 के 5 की दर से बेचे उसने। तो यहाँ पहले हम इनकी संख्या समान करेंगे, नींबुओं की संख्या। तो यहाँ हम 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ हम 8 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, यानी कि 15 रुपये में 40 नींबू उसने खरीद लिए और 24 रुपये के उसने 39 नींबुओं को बेच दिया। तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ? 5 रुपये का। तो 5/15 रुपये लाभ हुआ गुणा 100। 5 से 15 और 3 से काट देंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे और 3 रुपये के 5 की दर से बेच दी। तब उससे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 70%, 55%, 60%, 40%? दोस्तों एक सब्जी विक्रेता जो है वो 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये के 5 की दर से नींबू बेच देता है। तो यहाँ पहले हम नींबू की संख्या समान कर लेते हैं। ये आ गया 15 रुपये में उसने 40 नींबू खरीदे और 24 रुपये के उसने 40 नींबू को बेच दिया। लाभ कितना हुआ? 9 रुपये का। तो 9/15 गुणा 100, 3 × 9, 3 × 15, ये कट गया 20 बार, 20 दिया 60%, यानी इसको जो लाभ हुआ वो 60% हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
एक वस्तु का क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ कितना है? 1760, 1880, 1860 या 1280। ये जो है CP और SP का अनुपात है 13:9। और यदि हानि हो रही है तो हानि यहाँ से कितने की निकाल देंगे हम? 4 की। तो 4 की वैल्यू कितना हो गया? 320 रुपये दे रखी है हमें यहाँ पर वास्तविक वैल्यू। तो एक की वैल्यू 80, हमें निकालना है योग। तो 13 + 9 कितना हो गया? 22। 22 की वैल्यू निकाल देंगे। 22 × 80 ये हो गया 8 × 16, 8 × 16, 17, 1760 रुपये। तो क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य का जोड़ 1760 रुपये रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है? 1200, 1800, 1500 या 2000। दोस्तों व्यक्ति जो है वो एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि अगर उसका 100 रुपये मूल्य था तो इसको 110 रुपये में बेचता है। आगे है, यदि वह मेज को उसे क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता यानी 95 रुपये में खरीदता तो उसको और 80 रुपये में अधिक बेचता तो उसे 20% लाभ होता है। यानी 95 का 20% निकाल लेंगे तो 114 आ जाएगा जोड़ कर। ठीक है, तो यहाँ से जो इनका अंतर आ गया वो 4 का अधिक आ गया। अब इस 4 की वैल्यू 80 रुपये अधिक में जो बेची थी ये वाली, ये इसकी वैल्यू रहेगी 4 की। एक की वैल्यू निकाल देंगे हम तो आ गई 20, निकाल देंगे 100 की वैल्यू 2000 रुपये। तो मेज का जो क्रय मूल्य था स्टार्टिंग में 100 की वैल्यू 2000 रुपये आ गई। तो मेज का क्रय मूल्य 2000 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपना सामान 40% लाभ पर बेचता है तथा वास्तविक माप से 40% कम तौल का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार अपना सामान 40% लाभ दर पर बेचता है यानी कि वह 100 की जगह 140 में सामान को बेचता है और वास्तविक माप से 40% कम तोलता है यानी कि वह 100 की जगह 60% माल देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। 60 तो 60 देता है और 140 में बेचता है वह। तो यहाँ से लाभ हो गया हमारा 80 रुपये का। तो 80 बटा 60 देगा तो 60 निकालेंगे हम 100, 20 का 80, 20 का 60, ये आ गया 400 बटा 3, तो 133 सही 1/3%। तो उसका लाभ जो परसेंट हो जाएगा 133 सही 1/3% लाभ कमा रहा है वस्तु का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गलत बाट का उपयोग करके दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है, बेचते समय में 10% लाभ कमाता है तो उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी? 13%, 21%, 10% या 11%। तो बस 100 रुपये पर 10% लाभ कमाता है तो 110 रुपये हो गया। अब वह इन पर भी 110 पर भी 10% लाभ कमाता है तो 110 का 10% तो ये 11, इसका 10% 11 हो जाएगा। जोड़ देंगे 11 तो 121। अब कुल लाभ जो कमा रहा है 100 रुपये पर कितना कमा रहा है? 21 रुपये। तो 21 का हम निकाल देंगे परसेंटेज। 21 बटा 100 गुणा 100 कट जाएगा ये आ गया 21%। तो वह लाभ जो कमा रहा है कुल 21%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है, इससे उसको नहीं प्रतिशत हानि होते धने में उसने क्रय की थी तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 30 या 60, 30 या 70, 20 या 80, 10 या 80। दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य हमने x मान लिया यहाँ पर हमने, और विक्रय मूल्य इसका SP है 21 रुपये। ये हमारा CP हो गया x, SP हुआ 21। तो जो हमारा हानि होगी यानी कि लॉस होगा x माइनस 21। अब लॉस परसेंट जो हम निकालते हैं वो होता है लॉस परसेंट लॉस बटा CP गुणा 100।
तो लॉस हो गया हमारा, लॉस परसेंट जो है यहाँ पर प्रतिशत हानि जो है वो हमारे क्रय मूल्य के बराबर थी। तो ये हो गया हमारा x बराबर लॉस कितना हुआ है x माइनस 21 बटा CP कितना है x गुणा 100। ये रहेगा एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 21 100। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100x माइनस 2100। ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100। इससे कर लेंगे फैक्टर, तो ये आएगा x माइनस 30 और x माइनस 70। तो x की वैल्यू निकल के आएगी 30 या 70 रुपये। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो 30 या 70 रुपये होगा। अतः ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी को 20% का लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी से सी को 30% का लाभ पर बेचता है, सी से डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है तो डी इसे कितने में खरीदता है? 702, 810, 840 या 520। तो ये चार व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। मान लो इसने 100 रुपये में खरीदी तो 20% लाभ पर इसने इसे 120 में बेच दी। अब जो कह रहा है बी इसे 30% लाभ पर बेचता है, तो इसका जो 120 का निकाल लेंगे हम, 30% निकाल देंगे यहाँ से 30%, तो वो आएगा हमारा 36। तो ये 156 रुपये में सी को बेचता है। अब ये जो है सी डी को बेचता है 10% की हानि पर, तो 156 10% जो आएगा वो 15.6 आएगा। तो डी इसे खरीदेगा 140.4 में। अब ये कह रहा है कि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है। तो ए को लाभ हुआ था कितना 20 रुपये, बी को कितना हुआ 36 रुपये। तो इन दोनों का जो अंतर आ गया वो कितना आ गया 16 रुपये का। तो यहाँ 16 की वैल्यू 80 रुपये दे रखी है, की वैल्यू निकाल देंगे हम कितनी 5 हो जाएगी। हमें निकालना डी का मूल्य है, तो 140 वाले निकाल देंगे 140.4 की वैल्यू निकाल देंगे हम 140.4 गुणा 5। ये आ गया 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 चौक 20, 140.4 की 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 702.0। 140.4 की वैल्यू आ गई 702 रुपये, यानी डी जो है इस घड़ी को 702 रुपये में खरीदता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को 123.40 में बेचने से प्राप्त लाभ इसे 108 रुपये में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 120.75 में बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5% हानि, 5% लाभ, 6% लाभ या 7% हानि। किसी वस्तु को 123 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 108 रुपये में बेचकर होने वाले हानि की राशि से 20% अधिक है। तो हमने यहाँ पर सीपी इसका मान लिया x मान लिया, हमने सीपी जो है हमने x मान लिया इसका। तो यहाँ पर जो है लाभ हम निकालेंगे तो 123.4 माइनस x हो जाएगा बराबर। अब तो ये हानि हम निकालेंगे तो x में से 108 को घटाएंगे और कितना 120% निकाल देंगे अधिकतम बटा 100। इस गुणा यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा 1234 माइनस x बराबर गुणा यहाँ करेंगे 12x, ये 10 हो जाएगा माइनस 1296, ये हो जाएगा 12x प्लस 10x बराबर 1296 प्लस 1234, 22x बराबर 2530। तो x वैल्यू निकाल देंगे 115, यानी कि CP जो आ गया हमारा वो 115 आ गया। अब इसका SP जो बाद में बेच रहा है वो कितना है 120.75। इन दोनों का अंतर आ गया 5.75। तो निकाल देंगे परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा
5.75 बटा 115 100 ये जाएगा 575 बटा 115 यानी कि 5% उसको लाभ होगा। 115 की वस्तु को वह 120.75 में बेचता है, 5% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी से सी को 8% लाभ पर बेचता है, सी से डी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि ए और बी के लाभ का अंतर 260 रुपये है तो डी से कितने में खरीदता है। दोस्तों इसी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी पीछे सॉल्व करा दिया है, तो इसका आंसर आप खुद दें, खुद सॉल्व करा देखें। इस चीज को नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। अगला प्रश्न है 12वां। एक कार 64,000 में बेचने पर शाम को 20% की हानि होती है, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था? 76,800, 80,000, 84,000 या 72,000। तो कार का जो मूल्य होगा प्रारंभ में 100% होगा, लेकिन वह इसको 80% हानि और 20% हानि और बेचकर 80% में बेचता है। तो इस 80% की वैल्यू 64,000, तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे हम 8,000, निकाल देंगे 100% की वैल्यू जाएगी 80,000। तो यहाँ एक की वैल्यू आएगी वो 800 आएगी, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे हम आएगी 80,000। तो ऑप्शन नंबर बी, कार का जो मूल्य था वो 80,000 रुपये था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक दुकानदार ने 57.60 रुपये में 228 संतरे खरीदे। इनमें से उसने 150 संतरे 0.30 रुपये प्रति संतरे दर से शेष संतरे 29.88 रुपये में बेचे। उसे कितना लाभ हुआ? जो 288 संतरों का जो सीपी था वो था 57.60 रुपये, लेकिन उसने जो बेचे कुल एसपी हो जाएगा 150 0.30 प्लस 29.88, ये हो गया 1545 प्लस 29.88, जोड़ देंगे 14 4 2 6 7 74.88। तो उसे सीपी 57.60 रुपये है और उसका एसपी जो है वो 74.88 रुपये है। निकाल देंगे प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट जो हो जाएगा 74.88 माइनस 57.60 कितना बचेगा? 8 2 7 1 17.28। निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे 17.28 बटा सीपी था इसका 57.60 100 ये आएगा 1728 बटा 5760 जीरो से जीरो कट जाएगा, इससे भाग कर देंगे इसको हम। से काटेंगे इसको तो आगे कटेगा 30%, तो उसका लाभ आ गया वो 30% आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक आदमी ने कुछ संतरे रुपये में 12 के भाव था, उतने ही संतरे रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। यदि वह दोनों बराबर संतरों को मिलाकर रुपये में 10 के भाव से बेच देता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 20% हानि, 9% लाभ, 4% हानि, 8% लाभ। तो एक व्यक्ति जो है 1 रुपये के 12 संतरे खरीदता है, यानी 1 रुपये के 12 खरीदता है और उतने ही संतरे 8 के भाव से खरीदता है। ठीक है, यानी 1 रुपये में खरीदता है। तो यहाँ पर हम संतरों की संख्या समान कर लेते हैं। पहले 2 3, तो 2 रुपये में 24 खरीदता है
और वह 24 ही संतरे खरीदेगा 3 रुपये में। तो यहाँ पर जो CP आ गया कितना आ गया 5 और कुल संतरे आ गए 45। लेकिन वह 1 के 10 के हिसाब से बेचता है, तो 1 के 10 के हिसाब से बेचता है। तो ये इसी गुणा यहाँ कर देंगे, इसी गुणा यहाँ कर देंगे, 10 में 50 और 48 है ना 48। तो ये हमारा हो गया CP और ये हो गया हमारा SP। हानि कितनी हो गई 2 रुपये की। तो निकाल देंगे परसेंटेज 2/50 गुणा 100, काट देंगे 2 बार, 2 दूनी 4% हानि। तो संतरे से बेचने पर हानि जो होगी वो 4% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 9%, 10%, 11%, 100%, 9%। 1 किलोग्राम में जो होते हैं वो 1000 ग्राम होते हैं, तो वह इनका स्थान 100 ग्राम है माइनस कर देता है, यानी कि 900 ग्राम देता है। तो लाभ कितना हो गया 100 का, तो 100/900, 900 का 900 जाएगा, 0 कट जाएंगे, आ गया 100/9। ये लिख सकते हैं 111 से 100/9, तो ये जाएगा 11 से 1/9%, या फिर ये रहेगा। तो 100/9% उसका लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश 900 रुपये में अपनी गाय बेचकर 100 रुपये की हानि सहता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? 10%, 7%, 12%, 11%। SP जो है वो इसका 900 रुपये है और इसका लॉस जो है वो 100 रुपये है। CP जो निकालते हैं SP प्लस लॉस निकालते हैं, तो CP जाएगा 900 प्लस 100 यानी 1000 रुपये उसका CP था। निकाल देंगे हानि परसेंट, 100/1000 गुणा 100, तो आ गया 10%, यानी गाय बेचने पर उसको 10% की हानि हुई थी। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं रुपये X प्रति दर्जन भाव से खरीदता है तथा X/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, यानी कि तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। 30%, 40%, 50% या 60%। वह X रुपये की 12 वस्तुएं खरीदता है और X रुपये की 8 वस्तुएं बेच देता है। तो उसे लाभ जो हुआ, यहाँ 12 वस्तुएं थी तो 4 वस्तुएं बच गई। वस्तुओं की संख्या को समान कर लेते हैं, गुणा 2 गुणा 3, ये आ गई X में 24 वस्तुएं खरीदी और 2X में और 3X में 24 वस्तुओं को बेच दिया, तो इसे लाभ जो है 1X का हुआ। निकाल देंगे परसेंटेज ऑफ X/2X गुणा 100 X में 2 से 50 बार, तो जाएगा 50%, यानी X प्रति दर्जन के भाव से वस्तु खरीद कर X/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचने पर उस व्यक्ति को 50% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 150 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 20%, 23%, 25%, 28%। यानी कि CP जो हो जाएगा इसका 120 हो जाएगा और इसका SP जो हो जाएगा 150 हो जाएगा। निकाल देंगे, लाभ हो गया यहाँ 30, तो 30/120 गुणा 100, 30/120 50/2, इससे काट देंगे हम 25 बार, तो ये आ गया 25%। व्यक्ति का लाभ जो हो गया 25% हो गया वस्तु पर। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर इतने रुपए में बेच दी, यदि वह इसे इतने लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? 10,530,
9,950, 10,350, 11,40। यानी कि वस्तु की कीमत जो होगी पहले 100% रही होगी, लेकिन वह 125% की हानि पर बेचता है तो बेचा कितने पर? 75% में। अगर 75% की वैल्यू जो होगी वो 6,750 है यहाँ पर, तो 75% की जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, निकाल देंगे 1% की वैल्यू 6,750, 25 से 75, 25 दूनी 50, 25 से 75 0, और तो एक की वैल्यू आ गई 90। निकाल देंगे हम 100 की वैल्यू जाएगी यहाँ पर 9,000, और 110 की वैल्यू निकाल देंगे 11,99। 100 की वैल्यू 9,000 होगा, निकाल देंगे 115 की वैल्यू 115, 90, तो ये आ गई 10,350। तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 10,350 होगा का, जबकि वस्तु पर 15% लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर ₹12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? ₹65, ₹75, ₹95, ₹85। तो वह कपड़ा विक्रेता जो है वह लाभ कमा रहा है 1 मीटर पर ₹10। तो 145 मीटर कपड़ा बेचता है तो 145 मीटर पर वह लाभ कमाएगा, वह ₹1,450 लाभ कमाएगा। तो उसका एसपी जो बचेगा वो सीपी जो बचेगा, इसका सीपी बचेगा 12,325 माइनस 1,450, क्योंकि हमें एसपी दे रखा है इसका 12,325, तो इसमें से हम बता देंगे लाभ को, बचेगा हमारा सीपी बचेगा हमारा 5 0 गया 5 गया 7 4 गया 8, और 11 में से 1 गया 10, तो सीपी इसका 10,875 हो गया। अब निकालेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य। 1 मीटर कपड़े का मूल्य, कुल कपड़ा कितना है 145 मीटर, तो 145 से भाग करते हैं इसको 10,875 बटा 145। जब हम 10,875 को 145 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 75। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य आ गया 75 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास